हेलो दोस्तों, क्या आप जावा स्क्रिप्ट फंक्शन को यूज करने में या रिटर्न का यूज करने में आपको प्रॉब्लम आ रहा है। आप फंक्शन को अच्छी तरह से समझ नहीं पाए हैं। आप फंक्शन को एक फंक्शन को तो उपयोग आप कर सकते हैं, बट मल्टीपल फंक्शन को एक ही फंक्शन में मल्टीपल फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं और उसमें रिटर्न का कॉन्सेप्ट भी आता है। उसको अगर आप कंक्लूजन है तो सभी का क्वेश्चन इस वीडियो में आपको मिलेगा और डिटेल्स में मैं आपको बताऊंगा जावास्क्रिप्ट फंक्शन को आप कैसे उपयोग कर सकते हैं और उसके साथ साथ रिटर्न फॉल्स या ट्रू का कहाँ उपयोग होता है और किस लिए उपयोग होता है। तो सबसे पहले जावास्क्रिप्ट फंक्शन के बेसिक चीज़ के बारे में हम लोग जानते हैं। तो इसके लिए मैं इसको रिमूव करता हूँ और बॉडी के अंदर एक बटन बनाता हूँ और सिंपली इसमें कंटेंट लिखूँगा क्लिक और इसमें मैं आईडी दे दूँगा बटन और इसके बाद मैं स्क्रिप्ट टैग को स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे क्लोज करता हूँ। इसके बाद मैं एक फंक्शन बनाता हूँ डेमो के नाम से। एक फंक्शन हो गया। आप इसको कॉल कैसे कर सकते हैं, आप यहाँ पे सिंपली ऑन क्लिक के माध्यम से इस फंक्शन को आप कॉल कर सकते हैं। अगर आप टेस्टिंग करना चाहते हैं कि ये फंक्शन काम कर रहा है, वर्क कर रहा है या नहीं, तो सिंपली आप इसमें विंडो डॉट अलर्ट पास कर सकते हैं। अगर आप इसको सेव करेंगे, अगर आप नहीं भी सेव करेंगे तो आप इतना तो बेसिक है कि आप इसको देखकर समझ सकते हैं कि इस बटन पर क्लिक किया जाएगा तो ये फंक्शन कॉल होगा और इस फंक्शन के कर्ली ब्रैकेट में ये आपका ब्लॉक है, फंक्शन का ये ब्लॉक के अंदर जो भी कोड लिखा हुआ होगा वो कोड आपका चल जाएगा। या अगर आप चाहते हैं कि मुझे कॉल करना ना पड़े, डायरेक्टली जब ये पेज रीलोड हो उसी वक्त ही ये फंक्शन कॉल हो जाना चाहिए, तो सिंपली इसी फंक्शन के बाद डेमो को आप कॉल कर दीजिए। जब कॉल कर लेंगे तो जैसे ये पेज ओपन होगा, ये आपका वेबसाइट मान लीजिए कि आपका एक वेबसाइट ही है। जब जैसे आप इसको ओपन करेंगे, यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, वैसे ही आपका ये अलर्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये फंक्शन का ब्लॉक आपका वर्क कर गया। देखिए, आपको ये तो कन्फ्यूजन होगा कि फंक्शन हम लोग क्यों उपयोग करते हैं। फंक्शन अगर आप उपयोग करते हैं अपने कोडिंग में बहुत ज़्यादा, तो इससे ये फ़ायदा होगा, आपका जो कोडिंग होगा वो लेस होगा, मीन्स कोडिंग का साइज़ बहुत ही कम होगा। क्योंकि अगर आपका GUI बेस्ड अगर आपका कोड है, उस कोड का साइज मैक्सिमम आपका 120 किलोबाइट का होना चाहिए। इससे अगर ज़्यादा होता है तो आपका जो GUI कोड होगा वो आपका एरर बताएगा ब्राउज़र में, उसको प्रोसेस नहीं किया जाएगा। वहीं अगर आपका कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन होगा, कंसोल बेस्ड आपका कोड होगा और वही कंसोल बेस्ड है, वो आपका होगा 64 किलोबाइट। कहने का मतलब है कि अगर आपका कंसोल बेस्ड कोड होगा, जैसे कि यहाँ पे मैं जैसे कि विंडो प्लस आल कीवर्ड दबाऊँगा और इसमें CMD टाइप करूँगा, तो ये देखिए आप जो इसमें कोड लिखेंगे ये आपका CMD है, मीन्स आपका ये कमांड प्रॉम्प्ट है, ये आपका कंसोल बेस्ड कोडिंग है। और ये जो आपका GUI है, ये जो आपका यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिल रहा है, यही कोड GUI है। इसका मतलब है कि अगर आप HTML CSS जावास्क्रिप्ट का उपयोग कर रहे हैं तो उसका मैक्सिमम कोड 128 KB का होना चाहिए और अगर आप कंसोल बेस्ड कोड बना रहे हैं तो उसके लिए 64 किलोबाइट का आपका साइज होना चाहिए। तो यहीं पे उस साइज को रिड्यूस करने का वर्क करता है आपका फंक्शन। जैसे कि आपके कोड में, इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि आपके कोड में बहुत सारा फंक्शन है। जैसे कि A फंक्शन है, उसी तरह से यहाँ पे आपका B फंक्शन है, उसी तरह से अगला फंक्शन मैं बनाता हूँ C फंक्शन के नाम से। इसी तरह बहुत सारा फंक्शन आपका हो सकता है। तो आपके एक कोड में मल्टीपल फंक्शन हो सकता है और इसमें भी आप जो चाहें जो आप कोड इसमें लिख सकते हैं। इसमें भी आप जो चाहें जो कोड लिख सकते हैं अपने
कोडिंग के रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसमें लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है कि इसमें भी कोडिंग है, इसमें भी कोडिंग है और इसमें भी कोडिंग है आपके अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो ये सभी फंक्शन एक ही बार में कॉल नहीं हो सकता है। कॉल हो सकता है अगर आप वैसा कोडिंग किए होंगे तो, क्योंकि एक वक्त में आपका एक ही काम होगा। मान लीजिए कि इस ब्राउज़र में आपका 10 बटन है, 10 बटन के लिए एक एक फंक्शन डिफाइन किए हैं। तो ऐसा थोड़ी ना आप कोडिंग करेंगे कि 10 बटन पे एक ही बार में क्लिक हो जाए। आप चाहेंगे कि किसी न किसी एक बटन पे क्लिक होने के बाद ही वो कोड रन हो। कहने का मतलब है कि आप एक बटन पे क्लिक करेंगे तो एक फंक्शन कॉल होना चाहिए, ना कि 10 फंक्शन कॉल होना चाहिए और 200 बटन पे क्लिक एक ही बार में होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप बिना फंक्शन के काम करेंगे तो आपको 200 कोडिंग का जो रिजल्ट होगा, 200 कोडिंग का जो साइज होगा आपके मेमोरी में लोड हो जाएगा। तो इससे आपका कोड ज़्यादा बड़ा भी हो सकता है। वहीं अगर आप फंक्शन में करेंगे तो एक बटन के लिए आपका एक ही फंक्शन चलेगा, तो एक फंक्शन का बहुत ही कम साइज होगा और इतना फंक्शन आपका बच जाएगा। और जैसे ही आपका एक फंक्शन का काम हो जाता है तो वैसे ही उसका साइज में आपके मेमोरी से रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि जब तक आपके रैम में कोई भी कोड उसमें नहीं होगा तब तक आपको उसका रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। जैसे ही यह फंक्शन आपका रिजल्ट दिखा देता है रैम में जाने के बाद, उसके बाद तो तुरंत ही आपका जो रैम होगा इसको रिलीज़ कर देगा इस फंक्शन के कोड को। तो वहाँ से साइज ख़त्म हो जाएगा और अगला जो फंक्शन कॉल होगा उसके लिए वहाँ पे जगह मिल जाएगा। तो इसीलिए फंक्शन बनाना बहुत ही ज़रूरी होता है। यहाँ पे देखिए एक फंक्शन है और इसको यहाँ पे कॉल करने पे, यहाँ पे मैं उसको फिर से ऑन क्लिक करता हूँ डेमो के नाम से। इस बटन पर जैसे मैं क्लिक करूँगा तो इसका भी कोड मेरे को मिलना चाहिए और इसका भी रिजल्ट मेरे को मिलना चाहिए। तो इसके अंदर मैं सिंपली डॉक्यूमेंट डॉट राइट से कुछ भी मैं राइट कर दूँगा। डॉक्यूमेंट डॉट राइट से मैं सिंपली ए फंक्शन यहाँ पे लिख दूँगा। तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसको यहाँ पे तो कॉल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसको यहाँ पे कॉल करते हैं तो ये क्या होगा कि जैसे आपका पेज लोड होगा उसी वक्त ये आपका कोड चल जाएगा। तो आप इसको कहाँ पे कॉल कर सकते हैं, आप इसके ब्लॉक में आप इसको कॉल कर सकते हैं। कॉल कैसे करना होगा, आप जिस तरह से फंक्शन कॉल करते थे उसी तरह इसको भी कॉल कर सकते हैं। इसके बाद आप बी फंक्शन को भी आप कॉल कर सकते हैं। आप देख लीजिए इस तरह से होगा। मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा। इस बटन पे क्लिक करूँगा तो सबसे पहले आपका यहाँ पे जो कोड है यहाँ पे उसके कोड को सबसे पहला लाइन चलेगा। उसके बाद जब आप इसको ओके कर देंगे तो उसके बाद दूसरा फंक्शन चलेगा। देखिए ए फंक्शन, उसके बाद बी फंक्शन, यहाँ पे आपका ये चल गया। तो इसका मतलब है कि एक फंक्शन में आप मल्टीपल फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ए फंक्शन में बी फंक्शन को कॉल करें तो यहाँ से इसको आप रिमूव कर दीजिए और इसको यहाँ पे आइए और यहाँ पे बी फंक्शन को आप कॉल कर दीजिए इस तरह से। और इसको मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करता हूँ और बटन पे क्लिक करूँगा तो पहला कोड चला। उसके बाद यहाँ पे उसी तरह का आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। अब चलिए मैं आपको एक प्रोजेक्ट बनाकर दिखाऊंगा तो आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो देखिए ये इस प्रकार का आपका दिखेगा। मैं चाहता हूं कि इसमें जो भी नंबर इंटर करूं और इसमें भी जो भी नंबर इंटर करूं, जैसे ही सबमिट पे मैं क्लिक करूं तो इसका एडिशन हो जाना चाहिए, सब्ट्रैक्शन हो जाना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन हो जाना चाहिए और डिवीज़न भी इसका हो जाना चाहिए। आप इसको कहाँ पे कॉल करना चाहते हैं, आप सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद ही वो कॉल होना चाहिए। तो इसके ऑन क्लिक पे कोड फंक्शन को कॉल कर दीजिए। अब एक काम कीजिए, ये जो चारों आपका जो रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा इसका मैं डिस्प्ले नन किया हूँ। मैं कंटेंट में आता हूँ और यहाँ पे जो डिस्प्ले नन है इसको मैं यहाँ पे ब्लॉक कर लूँगा और यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो देखिए कुछ इस प्रकार का यह दिखेगा। इसमें एडिशन का रिजल्ट आएगा, इसमें सब्ट्रैक्शन का, इसमें मल्टीप्लिकेशन का और इसमें डिवीज़न का आपका रिजल्ट इसमें देखने को मिलेगा। तो अब जो कोडिंग करना होगा इस फंक्शन में कोडिंग करेंगे और
ये जो आपका चारों जिसमें रिजल्ट दिखेगा, इसको आप 1 बाय 1 करके आप वेरिएबल में रख लीजिए। तो देखिए यहाँ पे आप 4 वेरिएबल बनाएंगे और इसको इस प्रकार से सेलेक्ट करके रख देंगे। अब 2 और वेरिएबल बनाएंगे, इस कोड को रखेंगे कि फर्स्ट इनपुट को और सेकेंड इनपुट को आप उसके वैल्यू को स्टोर करके आप रखेंगे। तो इसके ऊपर ही आप वेरिएबल बना दीजिए, आप इसका नाम रख लीजिए फर्स्ट इनपुट, और इसको भी आप डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी के माध्यम से ए को सेलेक्ट कर लीजिए और इसमें डॉट वैल्यू पास कर दीजिए। उसके बाद आप यहाँ पे सेकेंड इनपुट पास कीजिए और इसमें भी आप डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी के माध्यम से बी को सेलेक्ट कर लीजिए और इसमें भी आप वैल्यू पास कर दीजिए। अब यहाँ पे मैं फंक्शन को कॉल करूँगा। सबसे पहले एक मैं फंक्शन बना लेता हूँ ऐड फंक्शन के नाम से, तो मैं इसमें ऐड फंक्शन डालता हूँ। इसके बाद जो मैं आपको बताऊंगा वो बताऊंगा कॉल बैक फंक्शन। ये कॉल बैक फंक्शन आपको इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। तो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल करता हूँ। इस फंक्शन का क्या नाम है, ऐड इस फंक्शन का नाम है। इसको मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ और कॉल करने के बाद ये जो आपका फर्स्ट इनपुट है और ये सेकेंड इनपुट है, इसको मैं इस फंक्शन में यूज करना चाहता हूँ। तो ये मैं कैसे कर सकता हूँ, अगर इस फंक्शन में यूज करना चाहता हूँ तो मैं फिर से ये जो आपका कोड है इस कोड को मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। तो क्या ऐसा करना सही होगा? नहीं, ये ऐसा करना गलत रहेगा, इससे कोड का लेंथ ज़्यादा हो जाएगा। एक और तरीका है, उसको कहते हैं कॉल बाय वैल्यू। आप ये जो आपका वैल्यू है, ये जो आपका वेरिएबल है, इस वेरिएबल को आप इसमें पास कर दीजिए इसमें, और उसके बाद आप सेकेंड इनपुट को पास कर दीजिए। यहाँ पे वेरिएबल लिखने का मतलब है कि आप यहाँ पे वेरिएबल नहीं लिख रहे हैं, आपके वेरिएबल में जो डाटा आएगा वो यहाँ पे आप लिख रहे हैं। फॉर एग्जांपल के लिए इसमें 5 आया है और इसमें 10 आया है, तो यहाँ पे आपका 5 है और यहाँ पे आपका 10 है। और अगर आप इसके पैरेंथेसिस में इसको आप पैरेंथेसिस कह सकते हैं और इसके अंदर जो भी कंटेंट लिखेंगे उसको आप आर्गुमेंट कह सकते हैं या पैरामीटर भी कह सकते हैं। तो इसके अंदर आपका 2 पैरामीटर या 2 आर्गुमेंट्स हैं। तो अगर आप जहाँ पे कॉल किए उसमें अगर आप 2 पैरामीटर्स दिए हैं, तो जहाँ पे फंक्शन आप डिक्लेयर करेंगे वहाँ पे भी आप 2 वेरिएबल बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे x और y वेरिएबल बनाता हूँ। सिंपली आप यहाँ पे x एंड y वेरिएबल बनाएंगे। मैं आपको क्या कर रहा हूँ, वेरिएबल ना कि वैल्यू। यहाँ से तो वैल्यू आ रहा है बट इस वैल्यू को कहीं पे स्टोर तो करना होगा। जैसे कि आप यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पे इतना लिखने का मतलब है कि आपका इनपुट फील्ड, और ये वैल्यू लिखेंगे तो वैल्यू इनपुट फील्ड में जो भी वैल्यू आएगा वो यहाँ पे स्टोर होगा। उसी तरह से यहाँ पे जो भी वैल्यू है वो इसमें स्टोर होगा और यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा वो यहाँ पे स्टोर होगा। अब आप क्या चाहते हैं, इन दोनों वैल्यू को लेकर, तो मैं इन दोनों वैल्यू को एडिशन करना चाहता हूँ। तो सिंपली x प्लस वाई अगर मैं यहाँ पे कर दूँ, देखिए x प्लस वाई कर दूँगा तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा वो ऐड हो जाएगा। मैं इसको विंडो डॉट अलर्ट में पास करके आपको दिखाता है। विंडो डॉट अलर्ट में x प्लस वाई पास कर दूँगा, देखिए कुछ इस प्रकार से। अब मैं इसको सेव करता हूँ। अभी यहाँ पे मैं रिजल्ट इसमें नहीं, इनर एचटीएमएल के माध्यम से इसमें मैं कुछ भी लिखा नहीं हूँ। अब सिंपली यहाँ पे मैं उसको रिफ्रेश करूँगा और यहाँ पे मैं 3 लिखूँगा और यहाँ पे 12 लिखूँगा और सबमिट पे क्लिक करूँगा। तो देखिए इसका रिजल्ट आपका क्या आ रहा है, आपका ये ऐड नहीं हुआ है, ये आपका सिंपली स्ट्रिंग के माध्यम से प्रिंट हो रहा है। तो सबसे पहले ये जो आपका वैल्यू है, ये वैल्यू का आपको नंबर में कन्वर्ट करना होगा। तो आप इसको नंबर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि आपको यहाँ से एक वैल्यू आ रहा है और यहाँ से आपका एक वैल्यू आ रहा है, तो ये आपका स्ट्रिंग के रूप में आ रहा है। अगर आपको
अगर आप उसको ऐड करेंगे तो वो आपका ऐड नहीं होगा, वो आपका स्ट्रिंग के रूप में जुड़ जाएगा। तो उसके लिए आपको उसको नंबर में कन्वर्ट करने के लिए जावास्क्रिप्ट में नंबर फंक्शन आप लिखिएगा। इस प्रकार से नंबर फंक्शन को कॉल कीजिएगा और उसके अंदर उस नंबर को पास कर दीजिएगा जिस नंबर को आपको नंबर में कन्वर्ट करना है, स्ट्रिंग से नंबर में। तो इस प्रकार से इन दोनों को नंबर में कन्वर्ट कर लीजिए। और एक बात का आप ध्यान दीजिएगा, जावास्क्रिप्ट का जो भी फंक्शन होगा वो आपका प्री डिफाइंड फंक्शन होगा, उसको आपको डिक्लेयर नहीं करना होगा, उसका डिक्लेरेशन नहीं करना होगा। जिस तरह से यहाँ पे आपको इसको कॉल कर रहे हैं आप अपनी मर्जी से, तो इस फंक्शन का कहीं ना कहीं पे डिक्लेरेशन हुआ है, जैसे कि इसका इस फंक्शन का यहाँ पे डिक्लेरेशन हुआ है। उसी तरह से नंबर फंक्शन या कोई भी जावास्क्रिप्ट का प्री डिफाइंड फंक्शन का जावास्क्रिप्ट में ही कहीं ना कहीं उसका डिक्लेरेशन किया गया है। और जैसे कि यहाँ पे आप जो पैरामीटर पास करेंगे इसको आप पैरामीटर्स बोल सकते हैं। तो ये नंबर फंक्शन में जाएगा और नंबर फंक्शन में आप जो काम करेंगे उसको यहाँ पे ये रिटर्न कर देगा। अब मैं इसको यहाँ पे सेव करता हूँ और यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा और यहाँ पे 12 यहाँ पे 3 और सबमिट पे क्लिक करूँगा तो वो ऐड हो जाएगा 12 और 3 15 आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो उसी को हम लोग इसमें प्रेजेंट करना चाहते हैं, इसमें करना चाहते हैं। तो अगर आप इसमें उसका रिजल्ट दिखाना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से इसको कट करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करेंगे। नहीं, मैं चाहता हूँ कि इसका जो भी रिजल्ट हो वो यहीं पे ही आ जाए, मीन्स ये जहाँ कॉल हो रहा है वहीं पे ही उसका रिजल्ट आ जाए। तो वहाँ पे आपका काम आता है रिटर्न। तो आप एक काम कीजिए, इसको यहाँ पे इस प्रकार से रिटर्न कीजिए x प्लस वाई, जहाँ पे फंक्शन कॉल होगा वहीं पे इसका रिजल्ट आएगा। जैसे कि यहाँ पे x प्लस वाई करने का मतलब है कि जो भी इनपुट दो इनपुट देंगे उस दो इनपुट को ये ऐड करेगा और रिटर्न कर देगा जहाँ पे फंक्शन को कॉल करेंगे। तो इस फंक्शन को आप कोई ना कोई एक वेरिएबल में रख लीजिए। जैसे कि इस फंक्शन को मैं ऐड फंक्शन में इसको रख देता हूँ। तो मैं ऐड फंक्शन इसका नहीं बनाऊँगा, सिंपली ए वेरिएबल बनाऊँगा। अगर मैं यहाँ पे अगर विंडो डॉट अलर्ट पास करूँगा इस प्रकार से और इसमें ए पास कर दूँगा तो आप देखिएगा इसका क्या रिजल्ट आता है। मैं यहाँ पे 3 यहाँ पे 12 और 7 पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे 15 आया। तो ये 15 कहाँ से आ रहा है, यहाँ से तो आ रहा है, बट प्रिंट यहाँ पे नहीं हो रहा है। आपका प्रिंट इस कोड फंक्शन में इस डिक्लेरेशन के माध्यम से आपका रिजल्ट आ रहा है। तो इसका मतलब है आप इसको जब रिटर्न करेंगे इस कोड को तो जहाँ पे आप फंक्शन कॉल कर रहे हैं वहीं पे उसका रिजल्ट आएगा। मैं इसको वेरिएबल में रख लिया हूँ। अब मैं क्या करूँगा कि इसी वेरिएबल को मैं इस एडिशन के इनर HTML में पास कर लूँगा। तो एक काम करता हूँ कि मैं 3 फंक्शन और बनाता हूँ सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो मैं इसके बाद एक और फंक्शन बनाऊँगा और उस फंक्शन का नाम मैं दूंगा सब्ट्रैक्शन और इसका इस प्रकार से कर्ली ब्रैकेट पास कर लूँगा और इसमें भी मैं XY पास करूँगा। XY का कैसे आएगा मैं सिंपली आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाऊँगा सिंपली S के नाम से और इसमें मैं सब्ट्रैक्शन मेथड पास सब्ट्रैक्शन फंक्शन कॉल करूँगा और इसमें मैं फर्स्ट इनपुट दूंगा और यहाँ पे सेकेंड इनपुट दूंगा। तो जिस तरह से आपका ऐड फंक्शन में डाटा जाएगा इसका वैल्यू उसी तरह से आपका सब्ट्रैक्शन फंक्शन में आपका वैल्यू जाएगा। और इस वैल्यू को आप क्या करना चाहते हैं आप वहाँ पे लिख सकते हैं। आप उसको सब्ट्रैक्शन करना चाहते हैं, मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हैं। तो मैं इसको सब्ट्रैक्शन करना चाहता हूँ तो सिंपली लिखूँगा रिटर्न और x माइनस वाई, तो ये आपका सब्ट्रैक्शन हो जाएगा और आपका रिजल्ट एस में चला जाएगा। उसके बाद एक और मैं फंक्शन बनाऊंगा मल्टीप्लिकेशन के नाम से। तो सिंपली मैं यहाँ पे मल्टी फंक्शन बनाऊंगा और इसके अंदर उसी तरह से एक्स वाई वेरिएबल ले लूँगा और यहाँ पे उसको मैं रिटर्न कर दूँगा x मल्टीप्लाई वाई। और उसी तरह से एक मैं और फंक्शन बनाऊंगा जिसका नाम मैं दूंगा सिंपली डिव दूंगा डिवीज़न और इसमें भी मैं x एंड y में फंक्शन पास कर दूंगा और इसके बाद मैं इसमें रिटर्न करूंगा x डिवीज़न बाय y।
तो आप यहाँ पे जो एक्स वाई पास कर रहे हैं ये वेरिएबल पास कर रहे हैं। वेरिएबल में आप क्या करते थे, आप इंडिपेंडेंस थे, आप जो चाहें जो नाम जो चाहें जो कोड लिख सकते थे। उसी तरह से आप इस के पैरेंथेसिस में आप जो चाहें जो नाम को लिख सकते हैं। इसके बाद आपको मल्टी और डिव को आपको कॉल करना होगा। तो मैं यहाँ पे सिंपली एम फंक्शन बनाऊंगा और यहाँ पे मैं मल्टी फंक्शन को कॉल करूँगा और इसमें भी मैं फर्स्ट इनपुट लूँगा और सेकेंड इनपुट लूँगा। उसी तरह से एक और वेरिएबल बनाऊँगा डी के नाम से, मीन्स डिवीजन के नाम से, और मैं यहाँ पे डी फंक्शन को कॉल करूँगा और यहाँ पे मैं फर्स्ट इनपुट और सेकेंड इनपुट को पास कर दूँगा। अब आप अज्यूम कर सकते हैं, अब आप मान सकते हैं कि जो भी आप इसमें दो वैल्यू देंगे उस वैल्यू का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन यहाँ पे आ गया है। अब उसी को आप इसके इनर एचटीएमएल में पास कर सकते हैं। तो सिंपली आप क्या क्या कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो वेरिएबल नहीं भी बना सकते हैं। तो मैं एक काम करूँगा, यहाँ पे वेरिएबल मैं नहीं बनाऊँगा, सिंपली मैं एडिशन वेरिएबल का उपयोग करता हूँ। आपका ये जो यहाँ पे ये जो एडिशन वेरिएबल है इसको आप यहाँ पे कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और इसके इनर एचटीएमएल इस तरह से आप पास कर देंगे। और इनर एचटीएमएल पास करने का मतलब है कि ये जो भी रिजल्ट आपको देगा वो इसके इनर एचटीएमएल में आपका आ जाएगा। उसी तरह से आपका ये सब्ट्रैक्शन है तो यहाँ पे आप सब्ट्रैक्शन पास कर लीजिए और डॉट सिंबल आप दे दीजिए। उसी तरह से मल्टीप्लिकेशन भी है तो आप यहाँ पे भी आप उसको पेस्ट कर लीजिए और उसके इनर एचटीएमएल इस तरह से पास कर दीजिए। उसी तरह से यहाँ पे देखिए इनर एचटीएमएल छूटा हुआ है तो मैं यहाँ पे इनर एचटीएमएल पास करता हूँ, देखिए इस प्रकार से। उसी तरह से यहाँ पे भी आपका डिवीज़न आपका वेरिएबल है तो हाँ यहाँ पे आप उसका डिवीज़न वेरिएबल पास कीजिए और इसमें आप इनर एचटीएमएल पास कीजिए। तो इस प्रकार से आपका सभी में डाटा फिट हो जाएगा। मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पे मैं कोई भी इनपुट करता हूँ और मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा तो आप यहाँ पे गौर कीजिएगा। देखिए जैसे मैं क्लिक किया तो डाटा आया और फिर रिटर्न चला गया। एक बार और आप देख लीजिए, मैं फिर से सबमिट पे क्लिक करूंगा तो देखिए डाटा आया और ये रिटर्न हो गया। कहने का मतलब है कि ये डाटा जो रिटर्न हो जा रहा है ये आपका रिटर्न ट्रू आपका दे रहा है। इसी रिटर्न को अगर आप फॉल्स कर देते हैं तो जो भी डाटा आएगा वो डाटा रिटर्न नहीं जाएगा, आपका यहाँ पे वो डाटा देखने को मिल जाएगा। तो अब चलिए उसी का हम लोग कोडिंग कर लेंगे। तो कोडिंग करने का बहुत ही सिंपल है। पूरा कोड कर लेने के बाद इसी फंक्शन में आप सिंपली रिटर्न कीवर्ड लिखेंगे इस प्रकार से और उसके बाद आप यहाँ पे इसको फॉल्स कर देंगे। और एक बात आप और ध्यान देंगे, जिस फंक्शन में आप रिटर्न कीवर्ड का उपयोग किए हैं उस फंक्शन को जहाँ पे कॉल करेंगे वहाँ पे आपको रिटर्न लिखना होगा। जैसे कि इस कोड को मैं कहाँ पे कॉल कर रहा हूँ, यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ, तो इस फंक्शन से पहले आपको रिटर्न कीवर्ड इस प्रकार से लगाना ही होगा। ये आपका मैंडेटरी है, अगर आप नहीं लगाएंगे तो वो एरर दे सकता है। मैं यहाँ पे उसको रिफ्रेश करता हूँ। अगर अब मैं जो भी डाटा यहाँ पे फिट करूँगा और सबमिट पे क्लिक करूँगा तो देखिए इसका एडिशन आ गया, इसका सब्ट्रैक्शन और इसका मल्टीप्लिकेशन और इसका आपका डिवीजन आ गया। इसी प्रकार से मैं रिफ्रेश करता हूँ और कोई और नंबर मैं यहाँ पे पास करता हूँ और सबमिट पे क्लिक करूँगा तो देख लीजिए एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आपका मिल गया। तो इस प्रकार से फंक्शन वर्क करता है। अभी देखिए फंक्शन अभी मैं बहुत कम आपको बताया हूँ क्योंकि देखिए बेसिक फंक्शन जो आपको जानना चाहिए था वो आप जान चुके हैं। एडवांस फंक्शन जो ECMA 5, ECMA 6 है, वो जो मॉडर्न जावा स्क्रिप्ट है उसमें कुछ अलग ढंग से आप फंक्शन को कॉल करेंगे। इसके बाद एक और मैं आपको बताता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे फंक्शन कॉल ना करें, डायरेक्टली में सिंपली जावास्क्रिप्ट के ही माध्यम से उसको कॉल करें, तो उसके लिए भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ से आप इसको रिमूव कीजिए और ये जो आपका इनपुट है इसमें कोई भी आप आईडी पास कर लीजिए। तो मैं इसमें सिंपली सबमिट आईडी पास करता हूँ और सिंपली यहाँ पे जाऊँगा और सबसे पहले उसको मुझे सेलेक्ट करना होगा। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी के माध्यम से मैं उसको सेलेक्ट करूँगा सबमिट को और इसमें डॉट दूंगा
और ऑन क्लिक पास करूँगा और इस प्रकार से मैं असाइनमेंट ऑपरेटर दूंगा और असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद मैं इस प्रकार से इस फंक्शन को कॉल करूंगा। तो जैसे आप उस बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका ये फंक्शन कॉल होगा। मैं इसको सेव करता हूं और यहाँ पे रिफ्रेश करता हूं और यहाँ पे मैं जो चाहूँ जो नंबर पास करता हूँ और सबमिट पे क्लिक करूँगा। तो देखिए आपका यहाँ पे ये रिजल्ट आपको मिल गया। यहाँ पे आपको रिटर्न कीवर्ड लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ा। यहाँ पे जब फंक्शन कॉल कर रहे हैं इससे पहले आपको रिटर्न कीवर्ड लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ा। अगर आप रिटर्न कीवर्ड लगा भी देते हैं और सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपका वो एरर बताएगा। देखिए यहाँ पे एरर आपका वो बता रहा है। इसको मैं इस प्रकार से एक्सप्लेन करता हूँ। अनएक्सपेक्टेड टोकन रिटर्न मीन्स यहाँ पे रिटर्न आप लगा रहे हैं तो ये आपका रॉन्ग देगा। तो इस प्रकार से आप रिटर्न कीवर्ड का भी उपयोग नहीं करेंगे। तो आप में दो मेथड जान गए फंक्शन को कॉल करने के लिए। आप डायरेक्टली जिस पे क्लिक करना चाहते हैं उसके टैग में आप वन क्लिक इवेंट लगा सकते हैं या आप जावास्क्रिप्ट के माध्यम से उसको सेलेक्ट करके आप उसमें ऑन क्लिक इवेंट पास कर सकते हैं। इस प्रकार से आप इसको देख लीजिए। तो गाइज मुझे उम्मीद है कि आपको जावास्क्रिप्ट फंक्शन और रिटर्न का उपयोग अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। सो गाइज आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।